Assalamu alaikum dear students. I am Amir Hussain. I hope that you are all doing well, you are all fine. Today we are going to discuss the important topic, that is Gutenberg and the printing press. We have already taken up this topic and I had discussed something about this Gutenberg in my earlier lecture. So this lecture will entirely be on him. What is his contribution, Gutenberg's contribution to the printing culture, to the printing. So we will discuss this, how he this revolutionized, how the step taken by him revolutionized the entire printing. We will discuss today that Gutenberg, his name was John Gutenberg. His name was John Gutenberg, and he was born. Regarding his birth, there is conflict because we don't have the sources available about him regarding his initial लाइफ, इसकी ज़िंदगी के पहले कुछ साल जो है, इनिशियल ईयर्स जो है, उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलती है, वो कंट्रोवर्शियल है. एंड सम बिलीव दैट ही वाज बोर्न इन 1389, sorry 1398. He was born in Mainz, and Mainz was a place in Germany. ये मेन जर्मनी में पैदा हुआ. And after that, because of the turmoil there, इसका जो फादर था, his father was merchant. इसका फादर मर्चेंट था. And so in the this Gutenberg, ये जो गुटनबर्ग है, he grew up on a large agricultural estate. ये पैदा हुआ था एक मर्चेंट फैमिली में, और इनके घर में जो है ज़्यादातर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, और इनके पास एग्रीकल्चरल एस्टेट, तो बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फार्म था इनके पास, और एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट जिस पे ये एग्रीकल्चर जो है बड़े पैमाने पे होता था. एंड this person Gutenberg and his family, because of some revolt from the craftsmen against the then ruling dynasty, against the then rulers, because of that this Gutenberg's family had to exile. इनको exile होना पड़ा, इनको जलाए वतन किया गया. And they finally reached to this Strasbourg. And finally he reached there, and they lived in this Strasbourg. And it was from this Strasbourg that he spent his childhood. इसने वहीं पे अपना childhood spend किया. And this person, इसने जो है, इस जॉन गुटेनबर्ग ने, इसने जो इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड थी, बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल, बहुत बड़ा फार्म था, वहां पे इसने कुछ चीजें देखी थी. ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस. इसने वाइन और ओलिव के प्रेसेस वहां पे देखी थी. वाइन जो शराब है, कैसे ग्रेप्स को क्रश किया जाता है, और कैसे उनसे ये लिक्विड, ये वाइन निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है ये. और इसी तरह जो ओलिव है, ओलिव मीन जैतून का तेल, जैतून का तेल कैसे निकाला जाता है, किन प्रेसेस, वहां पे प्रेसेस होते थे जहां पे इनको प्रेस करके वहां से तेल, ओलिव ऑयल और
वाइन जो है ग्रेप्स से निकाला जाता था। एंड ही सा दिस इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, इसने इनकी जो जमीन थी बड़ी ट्रैक्ट, वहां पे ज्यादातर ही वाइन और ओलिव कल्टीवेशन होती थी। वाइन के लिए ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती थी, और ओलिव जो है होती थी ओलिव की कल्टीवेशन। और फिर इनको प्रेसेस में जो है प्रेसेस में इनसे वाइन ग्रेप से वाइन निकाला जाता था और ओलिव से ओलिव ऑयल निकाला जाता था। सो ही हैड सीन दिस प्रोसेस एंड आफ्टर दैट फाइनली this person John Gutenberg, he learned the art of polishing stones. इसने स्टोन्स को कैसे पॉलिश किया जाता है, इस आर्ट में, इस फन में इसने महारत हासिल की, इसने सीखा ये फन। एंड he became a master goldsmith, और ये सुनहार बन गया, बड़ा मास्टर बन गया सुनहार। इसको अच्छे से अब ये सुनहार का आर्ट आ रहा था, और ये बहुत इसका जो है मास्टर बन गया इस आर्ट का। एंड फाइनली फ्रॉम दिस पॉलिशिंग स्टोन्स, दैट इज दिस गोल्ड स्मिथ, अब जो ये गोल्ड स्मिथ की नॉलेज इसमें इसने सीखा, ही आल्सो लर्नड हाउ टू क्रिएट lead, how to create lead molds. इसने ये भी सीखा कि कैसे लीड मोल्ड्स जो है उनको क्रिएट किया जाता है। मोल्ड्स मीन्स यही सांचे, कैसे सांचे जो है, डिजाइन जो है, उनको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। And these molds, lead molds, were used for making trinkets. Trinkets जो है, trinkets को बनाने के लिए, यानी कि ज्वेलरी जो थी, ये जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी को बनाने में जो है उसको कैसे डिजाइन देना है, ये सांचे उसके लिए बनाए जाते थे, और इसने इसको भी अच्छे से सीखा। He acquired that, he even became expert of this creation of lead molds. इसने ये भी सीखा, और कैसे ज्वेलरी को शेप दी जाती है वो सारा इसने सीखा। एंड फाइनली he applied this knowledge, इसने यही नॉलेज जो है जो इसने सीखी, एक तो इसने सीखा था यही है पॉलिशिंग स्टोन, यानी कि गोल्ड स्मिथ से इसने क्या सीखा, और जो इसके पास ये नॉलेज थी, जो ओलिव और वाइन के प्रोसेस इसने बचपन में देखे थे, इसने इस नॉलेज को अप्लाई कर दिया। he applied this knowledge and to existing technology. And in order to design his innovations, इसने ये नॉलेज जो है, जो इसने सुनहार बन के हासिल की थी, और जो नॉलेज इसने बचपन में जो इसने सीखा था, जो देखा था, उसको अप्लाई किया। जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जो इसके पास ये सारा इल्म था, इसने उसको अपने इनोवेशंस के लिए इसने उसको डिजाइन करना, जो इसके इनोवेशंस थे, ये क्या इनोवेट करना चाहता था, इसने अपनी नॉलेज सारी जो है
उस पे अप्लाई कर दी. He applied his knowledge. And two things are very important. First, जो इसके पास ये ओलिव एक्सपीरियंस थी, ओलिव प्रेसेस की, this olive press provided the model for printing. For printing press. इसने जो इसके पास ये ओलिव प्रेस की नॉलेज थी, इसने इसको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि ये मॉडल जो है ओलिव प्रेस का, आप प्रिंटिंग में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. सो ही अडॉप्टेड द सेम मॉडल. ये जो ओलिव प्रेस का इसने देखा था कैसे जैतून का तेल निकाला जाता है प्रेसेस में, प्रेस करके जो है, इसने ये जो सीखा था, इसने इसी को जो है अप्लाई कर दिया, इसी मॉडल को प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए. एंड सेकंड, जो इसने मोल्ड देखे थे, सांचे कैसे बनाए जाते हैं, द मोल्ड्स वर यूज्ड, डिजाइन कैसे दिया जाता है, कैसे डिजाइन बनाया जाता है. मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग. This casting is very important. Casting the metal types for the letters of the alphabets. Letters of alphabet. इसने जो ये सांचे बनाने सीखे थे, डिजाइन बनाने सीखे थे, इसने इसको भी यूज किया ताकि मेटल टाइप पे, मेटल वाली, मेटल जैसे किस्म के जो है लेटर्स प्रिपेयर किए जाए. इसने मोल्ड्स के थ्रू, जो मोल्ड्स होते थे, सांचे होते थे, उनमें लिक्विड डालना पड़ता था और उसको फिर सॉलिड शेप दी जाती थी और फिर वही जो है डिजाइन उसी से बनाए जाते थे. और इसने इसे लेटर्स जो है, सारे लेटर्स ए से लेकर जी तक जो है वो इसी पे प्रिपेयर के इन सांचों में बनाए और इन कास्टिंग के थ्रू. और फाइनली इन बाय 1448 फाइनली गुटेनबर्ग जो है ही परफेक्टेड द सिस्टम. इसने 1448 तक आते आते जो है इस सिस्टम को परफेक्ट कर दिया. ही परफेक्टेड दिस सिस्टम, ही इंप्रूव्ड दिस सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम. एंड इसने जो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है परफेक्ट किया, दिस प्रिंटिंग सिस्टम invented by him came to be known as mechanical printing press. इसको मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है. एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस. इसको मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता था. एंड दिस प्रेस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. इसको गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है. एंड this printing press, Gutenberg printing press, it also came to be known as movable type printing machine. Movable type printing machine. And in this machine, इसमें लॉन्ग हैंडल होती थी और वो लॉन्ग हैंडल जो है वो अटैच होती थी स्क्रिव्स के साथ. स्क्रिव होता था ऊपर, लॉन्ग हैंडल पे लगा होता था और वो लॉन्ग हैंडल जो है उसको यूज किया जाता था इस स्क्रिव को टर्न करने के लिए
एंड आफ्टर दैट दिस स्क्रू वाज प्रेस्ड डाउन द प्लेटन। प्लेटन क्या होता था? प्लेटन यही होता था जो ये इन्होंने मोल्ड्स बनाए होते थे, उस पे प्लेटन नीचे से जो है, नीचे से प्लेटन होता था। प्लेटन जो है ये सिमिलर होता था, ये नीचे इसको दबाया जाता था नीचे से, इस प्लेटन को, ये एक बोर्ड जैसा होता था, इसको प्रेस किया जाता था। जो पेपर होता था, पेपर नीचे डाला जाता था ताकि इस पेपर पे इम्प्रेशन आ जाए। तो ये होता था, इसमें होता था प्लेटन में। एंड प्लेटन किस पे रखा जाता था? प्लेटन वाज दिस प्लेस्ड ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक, प्रिंटिंग ब्लॉक पे रखा जाता था। एंड उसके नीचे जो है दैट वाज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए शीट ऑफ डंप पेपर, और उसमें डंप पेपर, ये जो प्रिंटिंग ब्लॉक होता था, प्रिंटिंग ब्लॉक पे के नीचे जो है डंप पेपर रखा जाता था, उसका एक शीट रखा जाता था। एंड गुटेनबर्ग जो है, मैंने अभी बताया कि डेवलप्ड दीज मेटल टाइप्स मोल्ड जो है, इसने मेटल टाइप्स में उनको बना दिया, सॉरी इसने मोल्ड्स बना, सांचों में मेटल टाइप्स के जो है 26 लेटर्स बना दी। 26 लेटर्स मेटल टाइप्स में इसने बना दी रोमन अल्फाबेट्स, और उनको मूव भी किया जाता था। दे कैन बी मूव्ड इजीली इन ऑर्डर टू कंपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स और टेक्स्ट, टेक्स्ट के डिफरेंट वर्ड्स को कंपोज करने के लिए उनको मूव भी किया जाता था। सो दिस वाज हिज प्रिंटिंग प्रेस, यही इसका प्रिंटिंग प्रेस था। एंड द फर्स्ट बुक व्हिच दिस गुटेनबर्ग व्हिच ही प्रिंटेड, द फर्स्ट बुक printed by him was the Bible. It was Bible. Bible पहली किताब थी जो इसने प्रिंट कर दी। And this first book of Bible was printed perhaps in 1452. 1452 ईयर में इसको प्रिंट किया गया। And the first book printed by him, that is Bible, जो इसने बाइबल बहुत बड़ी किताब थी, और इसने पहले उसी को प्रिंट किया 1452 में। एंड दिस फर्स्ट बुक बाइबल, दैट इट इज आल्सो कॉल्ड गुटेनबर्ग्स बाइबल, इसको गुटेनबर्ग बाइबल भी कहा जाता था, गुटेनबर्ग बाइबल, और समटाइम्स गुटेनबर्ग्स बाइबल, इसको गुटेनबर्ग्स बाइबल कहते थे। एंड दिस फर्स्ट बाइबल वाज ऑफ 42 लाइन्स, इसके 42 लाइन्स होते थे, इसके 42 लाइन्स जो है टेक्स्ट के होते थे। अब टेक्स्ट वर हैविंग 42 लाइन्स, इसके 42 लाइन्स होते थे। एंड इसको 42 लाइन्स बाइबल भी कहा जाता था, क्योंकि इसके एक पेज पे 42 लाइन्स हुआ करती थी टेक्स्ट की। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड 42 लाइन्स बाइबल आल्सो। एंड this after that, with the passage of time, near about 180 copies, near about 180 copies of Bible were printed. 180 copies of Bible were printed in 3 years. 3 सालों में जो है 180 कॉपीज बाइबल की जो है प्रिपेयर की गई है, प्रिंट की गई, उनको प्रिंट किया गया। एंड इनको क्यों इतना, ये जो टाइम है 3 साल में इतने कॉपीज जो है प्रिपेयर करना, क्योंकि बाइबल इज वेरी दिस large book, it contains large number of pages, and it is said that 180 pages जो है, इसमें near about 1300 pages जो है होते थे। it contains 1300 pages, near about 1300 pages पे जो है, इस पे जो है वो होता था। एंड दिस बाइबल जो है, बाइबल बहुत बड़ी किताब है, 1300 पेजेस पे जो है इसको शाया करना ये बहुत बड़ा काम था उस वक्त। तो फाइनली जो है and producing 180 copies of Bible was at that time fast production. It was fast production.
ये कोई छोटा काम नहीं था, ये उस वक्त के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत फास्ट प्रोडक्शन था. So this was all about print culture, this Gutenberg's contribution. Now we will continue this in our next this lecture.